अब हम नेक्स्ट टू क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। वन इज रिकॉल एंड परसियन। जिस तरह हमने डिस्कस किया, एक्यूरेसी इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट for monitoring the performance of any classifier. Now we will discuss what is the recall and Persian matrix, and when and how they can help us in the evaluation of matrix. तो इसको हम रिकॉल को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। रिकॉल एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि ये हमें ये बता रहा हो कि जब हमारा क्लासिफायर व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज पॉजिटिव, जब एक्चुअल वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो हमारा उसमें से कितनी दफा उन एक्चुअल वैल्यूज को करेक्टली प्रेडिक्ट करता है। यानी कि रिकॉल का मतलब है कि कितनी एक्चुअल पॉजिटिव क्लासेस को हमारा क्लासिफायर डाटे में से उठा कर लेकर आता है। इन वेरी सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास 100 जो है वो रिकॉर्ड्स हैं और उसके अंदर 50 जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो 50 की अगर 50 उठा के लेकर आता है तो हम कहते हैं ये 100% रिकॉल है। 50 में से अगर वो 30 पिक 25 पिक करता है तो हम कहेंगे ये 50% इसका रिकॉल है, क्योंकि 50 में से एक्चुअल 50 थी और उसमें से 25 इसने पॉजिटिव को करेक्टली प्रोडिक्ट किया। तो रिकॉल का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो हम ट्रू पॉजिटिव को टॉप पे रखते हैं। हम कहते हैं कि इतने उसने करेक्टली आइडेंटिफाई की हैं, और उसको डिवाइड करते हैं ट्रू पॉजिटिव से, जितने उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किए हैं, प्लस फॉल्स नेगेटिव से। वो वाले जो एक्चुअल पॉजिटिव थे, यानी कि वो वाला पॉजिटिव थे लेकिन इसने उनको पॉजिटिव नहीं आइडेंटिफाई किया, तो उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमें बताएगा कि टोटल पॉजिटिव क्लास के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। इसी तरह हम अगर रिकॉल ऑफ नेगेटिव क्लास भी फाइंड कर सकते हैं, रिक्लास कॉल ऑफ दी पॉजिटिव क्लास भी फाइंड कर सकते हैं। तो किसी एक क्लास को कितने अच्छे तरीके से उसने आइडेंटिफाई किया है, इट इज दी एक्चुअली रिकॉल। और जिस तरह अभी हम लास्ट टाइम में हम एग्जांपल कर रहे थे, वी हैव सीन कि उसके अंदर लेट से हमारे पास 100 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों को एक्चुअल कैंसर है और बाकी 95 को कैंसर नहीं है। लेट से हमारा जो मॉडल है वो प्रोडिक्ट करता है कि सभी को कैंसर है, तो उस इस केस में रिकॉल क्या होगा। अब ऑफ कोर्स ये मॉडल अच्छा मॉडल नहीं है जो सभी को कैंसर कह रहा है। पहले केस में हमने कहा कि वो सभी को नहीं कैंसर कहता, तो उस वक्त एक्यूरेसी ठीक नहीं करती थी। लेट्स से ये मॉडल सभी को कैंसर करता है, तो फिर रिकॉल क्या होगा। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले जो है वो ये चीजें इंडिविजुअली, ये वाली फंडामेंटल मैट्रिक्स चाहिए, जिसमें हमें बताइए चाहिए ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, ये दोनों मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर ये वाला डाटा गिवन हो, तो क्या आप ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसको आप आइडेंटिफाई करने की। अच्छा, होपफुली आपने इसे किया होगा। अब ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि ऐसी कितनी एग्जांपल्स हैं, और लेट्स से पॉजिटिव क्लास जो है वो कैंसर है, कैंसर इज द पॉजिटिव क्लास। तो अब ऐसी कितनी एग्जांपल्स हैं जिसको इसने सक्सेसफुली पॉजिटिव कहा है। तो 5 एग्जांपल है, उन्होंने उसने सभी को पॉजिटिव कह दिया, तो 5 तो हमें नजर आ रहा है कि ये दीज आर दी ट्रू पॉजिटिव। ये पांचों जो है ना वो ट्रू पॉजिटिव हैं, क्योंकि 5 थी पॉजिटिव, उन्हीं को उसने पॉजिटिव कह दिया, तो इसका मतलब दीज आर दी ट्रू पॉजिटिव। इसके बाद जो है वो फॉल्स पॉजिटिव कितनी है। टोटल हमारे पास बाकी सबको वो 95 को भी वो कह रहा है कैंसर है, तो इसका मतलब टोटल बाकी फॉल्स पॉजिटिव 95 हो गई। किसी को उसने नेगेटिव कहा ही नहीं, तो इसलिए ये दोनों जो एन है, लास्ट वाला पार्ट एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है क्लासिफायर ने क्या कहा है। ट्रू या फॉल्स तो बात की बात है, उसने किसी को नेगेटिव कहा भी नहीं, तो इसलिए दीज आर दी जीरो वैल्यूज। तो आप इस डाटे से आप इस तरह ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव को लिस्ट ऑन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गए। अब हम उसका रिकॉल कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दी फॉर्मूला। फॉर्मूला ये था कि ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 5 है, जो डिवाइड बाय 5 प्लस फॉल्स नेगेटिव 0, दैट विल बी दी 5 बाय 1 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कि ये 100%, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 0.
से लेकर 0 से लेकर 1 के दरमियान रेंज करती है, तो जो इसकी वैल्यू है वो अगर 1 है तो वी कॉल इट दी 100% है, यानी कि इसका रिकॉल बेहतरीन है, ये 100% जो है वो ठीक पॉजिटिव क्लासेस को कर रहा है, और जितनी हमारी पॉजिटिव क्लासेस थी डाटे के अंदर वो सारी की सारी को पिक करके लेकर आ रहा है। तो ये एक्चुअली रिकॉल बताता है, या इसको हम, इसके दूसरे नाम भी हैं, इसको सेंसिटिविटी भी कहा जाता है, इसे ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहा जाता है। तो इस तरह हम किसी भी डाटे के जो क्लासीफायर के मुतालिक रिकॉल को कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह एक दूसरा मीट्रिक है, नेचुरली आपको इस मीट्रिक से थोड़ा सा ये हाल आता होगा कि अब इस ये वाला मीट्रिक तो ये तो नहीं बता रहा वो कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है नेगेटिव क्लासेस के ऊपर, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव क्लासेस का बता रहा है। तो ऑफ कोर्स रिकॉल को हम पॉजिटिव क्लास के लिए कैलकुलेट किया, आप नेगेटिव क्लास के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कि वो कितनी क्लासेस जो नेगेटिव थी उसको ठीक तरह डिटेक्ट, वो डाटा में से उठा के लेकर आ रहा था, तो उस केस में इसका रिकॉल 0 हो जाएगा फॉर नेगेटिव क्लास। लेकिन इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड भी है जो सिर्फ पॉजिटिव क्लास को इस तरह देखती है कि वो बताती है कि जितनी मैंने पॉजिटिव वैल्यू प्रिडिक्टेड, जो प्रोडक्ट परसियन के अंदर उसने कहा ये प्रिडिक्ट की है पॉजिटिव वैल्यू, उसमें से कितनी ठीक है। तो पहला तो ये कह रहा था कि जो डाटे के अंदर जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतने से उसने कितनी पिक की हैं। अब ये वाला मेट्रिक ये बताता है परसियन का कि जितनी क्लासेस उसने कहा है पॉजिटिव हैं उसमें से कितनी करेक्ट हैं। तो इसके अंदर जो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीकाकार है वो ट्रू पॉजिटिव और फिर हम फॉल्स पॉजिटिव को इससे डिवाइड करते हैं। पहले में हमने फॉल्स पॉजिटिव को कंसीडर नहीं किया रिकॉल में, तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये प्रिसाइज कितना है, यानी कि जो ये कह रहा है वो कितना ठीक कह रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला है, अगर हम ये, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है, तो उसमें ट्रू पॉजिटिव 5 है, फॉल्स पॉजिटिव 95 थे, फॉल्स नेगेटिव 0 थे, ट्रू नेगेटिव 0 थे। तो इन्हीं वैल्यूज को आप इधर पुट इन करें तो ट्रू पॉजिटिव 5 आएंगे, और नीचे जो वैल्यूज हैं दैट विल बी 95 प्लस 5, तो ये 100 को डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली इट इज अराउंड 0.05, या आप कह सकते हैं ये 5% जो है वो इसका आंसर है। तो ये जो 5% है ये बता रहा है कि हमारा जितनी क्लासेस को वो कह रहा है ये कैंसर है, तो उसमें से सिर्फ 5% करेक्ट है, बाकी 95% करेक्ट नहीं है। तो परसेंट हमें बताती है कि जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो कितनी जो है वो जो बता रहा है उसमें से कितनी करेक्ट है, और रिकॉल हमें ये बताता है कि जो गिवन डाटे में से उसने कितनी वैल्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई किया। इन दोनों का फर्क हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से भी पॉइंट बाय पॉइंट भी डिस्कस करते हैं।